उसूल और रुतबे की जिंदगी अगर आप जीते हैं और अपने मन में, अपने जो मन है उसके अंदर अपना जज्बा कायम रखते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी संघर्ष, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं सता सकती है। और आप जीवन में बनते हो दौलत शोहरत के बेताज बादशाह। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि आज हम मित्रों बात करेंगे धनु राशि के नवंबर माह के राशिफल के बारे में। देखिए, जो नवंबर माह है वो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, धनु राशि वालों के जीवन में क्या उपलब्धि लेके आएगा, क्या उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति समाप्त करेगा, और जो कि धनु राशि, धनु लगन वाले हैं उनके जीवन में क्या उपलब्धि को हासिल करवाएगा। इसी के साथ आज हम नवंबर माह का जो उनका राशिफल है वो आज हम बताएंगे। देखिए, नवंबर माह में बहुत ही अच्छा शुभ समय आ रहा है। अगर आप धनु राशि और धनु लगन के हैं, इस वीडियो को आप धनु राशि के हैं तो भी देख सकते हैं, और आपकी जैसे धनु लगन है और कोई भी राशि है तो भी देख सकते हैं। ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। देखिए, जब आगे का समय बढ़ता है और हमारी संघर्ष की स्थिति चलती चली जाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये संघर्ष की स्थिति समाप्त हो और हमें उपलब्धि जो है जीवन में हासिल हो, और रुपये, पैसे, दौलत की कभी कमी नहीं हो। क्योंकि जब हमारे घर में, हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, रुपये पैसे आते हैं, तो सारी संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो देखिए, नवंबर माह में सबसे पहले जो हैं देव गुरु बृहस्पति जो मार्गी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन करके वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। दूसरी बात, 18 अक्टूबर सन 2022 को जो कि शुक्र देव हैं वो राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि को परिवर्तन करने के बाद में ये अपनी नीच राशि से निकलकर जो कन्या राशि में थे वहां से निकलकर तो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। देखिए, मालव्य नाम का जो राजयोग है आपके 11th हाउस में, एकादश स्थान में बन रहा है, तो आपके पास तो धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए, बिना स्क्रिप्ट करे देखिए। ये वीडियो आपके मुकद्दर को पलट देगा, और ये नवंबर का माह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहे हैं और लास्ट तक देखें। फिर तीसरी बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो आपके 2nd हाउस में चल रहे हैं शनिदेव। तो वो क्या करेंगे कि शनिदेव जब मार्गी अवस्था में आएंगे तो देखिए, वक्री ग्रह जो कि वक्र अवस्था में आता है तो वो कहीं गुना अच्छे फल नहीं देता है, और जब ये मार्गी अवस्था में आ जाता है तो क्या करता है, अपने रास्ते पर चलने लगता है, अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। तो ये आपके जो 3rd हाउस है, जो 3rd हाउस कुंभ राशि है पड़ती है, उसके ये फल देने लगेंगे। तो आपके जीवन में क्या होगा कि जब कोई तीसरे स्थान के फल देने लगता है, कोई बुरा ग्रह, पापी ग्रह, असुर ग्रह, तो वो क्या होता है कि आपके जीवन में एक उत्थान होता है। उत्थान होता है तो धन, रुपये, दौलत की वो कभी कमी नहीं होने देता, और आपको क्या करता है, शुभ फल देता है। तो देखिए, आपके 2nd हाउस में शनिदेव चल रहे हैं, और वो अब 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। फिर कर लेते हैं बुध देव की बात। बुध देव 26 अक्टूबर सन 2022 से राशि को परिवर्तन करके कन्या राशि से निकलकर, ये देखिए यहाँ पर कन्या राशि में विराजमान थे, तो यहाँ पर ये भद्र नामक राजयोग लगाकर आपके 10th हाउस में बैठे थे। तो देखिए, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है बुध और 10th हाउस का लॉर्ड है बुध, तो वहां पर 10th हाउस में ही बैठे थे। तो आपको एक अच्छा, व्यापारी भाइयों को तो बहुत अच्छा शुभ साइन दिया है उन्होंने। मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, व्यापार में जो घाटा चल रहा था, मंदी का दौर चल रहा था, वो अब धीरे धीरे छटने लगा है। देखिए, एकदम से तो कोई चमत्कार होता नहीं है, लेकिन जब कोई ग्रह आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं, और हमारी जो मंदी का दौर है वो धीरे धीरे छटने लगता है। तो देखिए, बुधदेव आप कन्या राशि से निकलकर 26 अक्टूबर सन 2022 से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये नवंबर का माह
आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। तो 16 नवंबर सन 2022 से सुबह 10:59 पर सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे। ये अपनी नीच राशि से निकलकर जो तुला राशि में चल रहे हैं वहां से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके 12th हाउस में, द्वादश भाव में विराजमान होंगे। देखिए, सूर्य का कभी भी तुला राशि में प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पर सूर्य वीक हो जाते हैं, वहां पर सूर्य का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक हो जाता है, और वहां पर क्या करते हैं, रोग दे देते हैं, हमें ऋण करवा देते हैं। लाभ आने में जो हमें लाभ आना चाहिए वैसे हमें बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपके जीवन में क्या करेंगे, अशुभता लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लगन का स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो यहाँ पर 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर विराजमान थे। तो देखिए, ये 12 जुलाई सन 2022 से यहाँ पर, तो देखिए ये 12 अप्रैल सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हुए थे। फिर क्या हुआ कि ये 29 जुलाई सन 2022 से वक्र अवस्था में आ गए। अब इनकी वक्र अवस्था चलते चलते ये क्या हुआ कि थोड़ा सा मंदी का दौर ले आई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है धन के मालिक है, हमारे 5 भावों के कारक हैं। तो यहाँ पर इनका वक्री अवस्था में होना भी एक योग कारक चीज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए कि धर्म का स्वामी जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं और कर्म के स्वामी हमारे जो शनि देव हैं वो दोनों ही वक्र अवस्था में चल रहे थे। तो ये शुभ साइन नहीं कहा जा सकता था। ये समय थोड़ा सा संघर्ष में रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और मनुष्य जीवन पर ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, विज्ञान है। जब सितारे पॉजिटिव अवस्था में आते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि देते हैं और हमें अथा दौलत संपत्ति का मालिक बनाते हैं। कहीं से भी आए पैसा जरूर आता है और हमारे जीवन के भाग्य के रास्ते खुलते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब 29 जुलाई सन 2022 से अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे। अब ये 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुभ खबर है, शुभ समाचार है, आपके जीवन में बाहर आने वाली है। क्योंकि जब लगन का स्वामी अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएगा तो आपके जीवन में धन दौलत इज्जत मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होने देगा। और यहाँ पर आपकी जो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 चल रही है वो क्या है, पूर्ण रूप से 17 जनवरी सन 2023 को उतर जाएगी। तो आपके लिए राहत की सांस है। आपको जीवन में उन्नति तरक्की जरूर मिलेगी अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत आई है और धनु राशि वाली जो महिलाएं हैं उनके जीवन में भी संघर्ष की स्थिति बहुत आई है। तो संघर्ष की स्थिति आपकी समाप्त होगी। शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे, गुरु भी मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देंगे। फिर ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं 22 अप्रैल सन 2023 तक यहाँ पर ही हंस महापुरुष राजयोग लगाकर विराजमान रहेंगे। तो देखिए, आपके लिए पॉजिटिव वे में वाइब्रेशन आ रही है। इस सकारात्मकता को आप पकड़िए और अपना प्रयास है वो जारी रखिए। देखिए, प्रयास फलदायकम होता है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। वो क्या होगा कि कई गुना बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में आ जाएगा और उसका क्या होगा कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि अगर संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना चाहती है तो अपने परिश्रम को जारी रखिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए, तो आपके जीवन में ये ग्रह सकारात्मक प्रभाव देंगे। तो ये नवंबर का महीना बहुत शुभ साबित होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली करियर की। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है रोजी रोटी का। अगर रोजी रोटी हमारी चालू रहती है, हमारे जीवन में रुपया पैसा हर महीने आता रहता है तो हमारा फाइनेंस अच्छा रहता है। सबसे पहले हमारे जीवन में करियर जरूरी है। अगर करियर में स्टेबिलिटी आ जाती है तो हमारा परिवार जो है खुशहाल हो जाता है और हमारे परिवार में जो है सुख सौहार्द का माहौल चलता है और कुटुंब में कभी भी लड़ाई झगड़े तनातनी ये नहीं होती है। देखिए, तनातनी वहाँ होती है, लड़ाई झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ पर धन की आवक नहीं होती है, वहाँ पर
जो गृह कलेश की स्थिति बन जाती है। तो देखिए बात कर लेते हैं करियर की। तो आपके करियर में जो कि बुधदेव भद्र नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए थे, वो अब 26 अक्टूबर सन 2022 से राशि को परिवर्तन करेंगे और ये तुला राशि में अपनी मित्र की राशि में लाभ स्थान में जाकर विराजमान होंगे। तो देखिए आपके जीवन में जो करियर में समस्या चली आ रही थी, आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको जो आपसे बॉस से अनबन चल रही थी, या फिर आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब है, तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, बॉस से अनबन खत्म होगी और ये जो बुध का राशि परिवर्तन है आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। और जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर वो प्रयास करते हैं तो उनकी नौकरी लग जाएगी। देखिए आप ये सोचेंगे कि हमारी जो नौकरी है हाई सैलरी पे लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो नौकरी मिल रही है, अगर आपके मन अनुसार वेतन नहीं मिलता है तो भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप खाली समय बैठे रहेंगे तो आपका नुकसान हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो भी आप पैसे से वंचित हो रहे हैं। अब आप कोई काम करते हैं या कोई नौकरी करते हैं तो आप उस पर लगे रहते हैं, तो कुछ तो आपको इंक्रीमेंट्स होगा, आपके जीवन में पैसे की आवक तो शुरू होगी। तो खाली समय को आप बर्बाद ना कीजिए। जो आपको जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है और मन मुताबिक सैलरी नहीं भी मिल रही है, थोड़ी कम मिल रही है, तो आप उसको करिए, तो आपके जीवन में धन की आवक बनेगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब की। जो कुटुंब में नवंबर माह में आपका जो कि तनातनी का माहौल चल रहा था और मनमुटाव चल रहा था, आपकी ससुराल से रिश्ते खराब हो रहे थे, क्योंकि हमारा सेकंड हाउस जो होता है ससुराल का कहा जाता है। देखिए धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाड़ी का होता है, ससुराल का होता है। तो वहां पर आपके क्या हो रहा था, तनातनी का माहौल चल रहा था, वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो आपके जीवन में जो कलेश चले आ रहे थे, मनमुटाव चला आ रहा था, वो सारी स्थिति अब आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं आपके जो कि पंचम भाव है। पंचम भाव में राहु देव विराजमान हैं, जो शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, लव से संबंधित जो भाव है, वो वहां पर राहु देव विराजमान हैं। तो राहु देव क्या कर रहे हैं कि थोड़ी सी शरारत कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे थे, जो बच्चों का टेक्नोलॉजी से संबंधित फील्ड में कार्य कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, और जो विदेश से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा था कि मन को उच्चाटन करवा रहे हैं राहु देव। बस इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे तो ये राहु देव भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो राहु देव भी आप पॉजिटिव साइन देंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता का वातावरण लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए वैवाहिक जीवन के बारे में सप्तम भाव में आपके शत्रु राशि का मंगल विराजमान है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब मंगल देव बुध की राशि में आपकी सप्तम भाव में विराजमान है तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। ये मांगलिक दोष क्या करता है कि गोचर में बना है, अगर आपकी पत्रिका में भी बना है तो थोड़ा सा पार्टनर जो आपकी पत्नी है या पति हैं उनसे तनातनी का माहौल करवा सकते हैं। आपके वाणी के माध्यम से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो वाणी पे संयम रखेंगे और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मधुरता का वातावरण रखेंगे तो ये समय निकल जाएगा। फिर मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में ये भी थोड़ा सा जो स्ट्रगल टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके जो जीवन में उपलब्धि की। देखिए ये नवंबर माह आपके धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो उपलब्धि कारक समय कहा जा सकता है। आपके जीवन में उपलब्धि लेकर आ रहा है क्योंकि ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। तो आप परिश्रम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, संघर्ष समाप्त जरूर होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके
और अपने परिवार में, रिश्तेदारों में आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।